नमस्कार साथियों, रंगदान स्टूडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आज मैं आया हूँ फिफ्थ उत्तराखंड युवा विधानसभा में। तो आइए पूछते हैं यहाँ के जो पक्ष और विपक्ष के नेता और कई सदस्य हैं उनसे कि आज क्या विमर्श हुआ है यहाँ पर। जी, आपका स्वागत है रंगदान स्टूडियो में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं यहाँ पर युवा विधानसभा में। धन्यवाद। मेरा नाम अंकुर सैनी है और मैं हरिद्वार जिले से झबरेड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और यहाँ मैं विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। जी, देश की मौजूदा राजनीति और राज्य की राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आज जो हमारी सत्र चली है तो राजनीतिक मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो हमारी यूसीसी और भू कानून को लेकर के जो चर्चा हुई है और सत्ता के तरफ से जो यूसीसी और भू कानून का बिल पास हुआ था तो उसमें हमने संशोधन कराया है और इस पे बहुत ही अच्छी सार्थक चर्चा भी हुई है। तो हमारी ओर से जो विपक्ष के जितने भी विधायकगण लोग हैं सभी ने संशोधन के लिए कुछ बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखवाए हैं और हमें आशा नहीं कि पूर्ण उम्मीद है कि वो जरूर इस विषय में बिल में संशोधन करेंगे। जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं पवन कुमार हरिद्वार जिले की पिरान कलीर विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। पूर्व में भी मैं युवा आह्वान के द्वारा संचालित इस युवा विधानसभा में भराड़ीसैंण गैरसैंण में युवा विधायक के तौर पर प्रतिभाग कर चुका हूं और युवा विधायक के बाद मेरे को वहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष रहने का मौका मिला था। जी जी, ये युवा विधानसभा का क्या मोटिव लगता है आपको? इसका मोटिव है युवाओं को आज की राजनीति के बारे में, जो भविष्य की राजनीति के बारे में और जो हमारे देश और राज्य की राजनीति है उसको समझाना, युवाओं की प्रतिभाओं को निखारना, ताकि आने वाले जो हमारे युवा हों, नेता हों, आने वाले जो नेता बने इन युवाओं से बने और इनकी जो सोच है, आने वाली जो सोच है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। जी, देश की और राज्य की जो मौजूदा राजनीति है उस पर क्या विचार है? देखिए, देश की राजनीति एक अच्छी राजनीति अभी हो रही है देश में, ऐसा नहीं है। और अगर मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात करूं तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने देश को सुचारू रूप से चलाया है और ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। क्योंकि अभी भी जितने भी हमारे जो बिल्स पास होते हैं, चाहे या फिर हमारे धारा 370 हटने का मुद्दा हो या फिर और भी इससे रिलेटेड हमारे उत्तराखंड में यूसीसी कानून हो, तो ये सब हमारे जो है कहीं ना कहीं फेवर वाले कानून हैं जिनसे सरकार और जो केंद्र सरकार है वो जनता से रूबरू इस विषय पर होती है। जी, अच्छा, इसमें आपके क्या मुद्दे रखे आपने आज यहाँ पर विधानसभा पटल? मैं यहाँ पर विपक्ष में हूँ। हमने यहाँ पर यूसीसी का मुद्दा भी उठाया और भू कानून का मुद्दा भी उठाया। भू कानून में हमने मुद्दे मेनली रखे हैं कि आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया। आखिर आपने भू कानून में हरिद्वार और उधम सिंह नगर को 11 जिलों के अलावा 2 जिलों को बाहर क्यों कर दिया, ये हमारा मेन मुद्दा रहा है। उसके साथ साथ यूसीसी का मुद्दा, जिसमें हम लिव इन रिलेशनशिप का जो है हम समर्थन नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों? कारण ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। जी, लेकिन इसमें सरकार का एक और दृष्टिकोण है कि यूसीसी में जो लिव इन वाला जो नियम है उसमें जो भी युग्म जो है लिव इन में रहेंगे, वहाँ लिव इन में जाने से पहले उन्हें अपने घर के लोगों को बताना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन युवाओं को और युवतियों को आजादी तो मिल जाएगी ना। हाँ। वो अपने घर वालों को बताना ही सिर्फ फर्ज नहीं होता ना घर वालों का। मेनली क्या है कि अगर माँ बाप ने उसको 18, 20, 21 साल तक पाला पोसा है और वो सिर्फ बोल के चला जाए तो वो गलत है। क्या और आपके विजन है अपने क्षेत्र के लिए? मेरे क्षेत्र के लिए विजन तो मैं तो पूरे उत्तराखंड की बात करूंगा। एक अभी तक हमारे को जो हमारी स्थायी राजधानी है वो नहीं मिल पाई है, चाहे वो गैरसैंण हो चाहे देहरादून हो। हमें स्थायी राजधानी 25 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो चुका है, अभी तक वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हमारा ऐसे ही गूंज रहा है। लेकिन उस मुद्दे को कहीं ना कहीं पटल पर लाकर स्थायी राजधानी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए।
आपका शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम आकाश सिंह बिष्ट है। जी। और आपकी भूमिका युवा विधानसभा में? सर मेरी भूमिका अभी एज अ सीएम मैं विधानसभा में हूँ और सदन के जो कार्य हो रहे हैं उनमें अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। युवा सीएम है आप? हाँ जी। जी। आज आपने युवा विधानसभा में क्या विचार रखे अपने? सर मैंने यही विचार रखे, काफ़ी सदन में आज गहमी थी, काफ़ी सारे मुद्दों पे आज बात हुई है, जैसे कि यूसीसी हो गया और भू कानून हो गया। तो इसमें पक्ष विपक्ष द्वारा काफ़ी सारे बयानबाजी की गई, तो उसी को मैंने अपने कंक्लूजन के रूप में अपने जो है पूर्णतः उसका जो है एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि हम किस प्रकार से पॉलिसी देंगे और क्या आगे की हमारी जो है योजना है। जी। राज्य में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति अभी जो है जो अगर आंकड़ों की बात करें तो 2025 का जो फिस्कल ईयर था उसमें 3.1% थी, जो कि इस वर्ष जनवरी में गिरकर 2.1% हो गई है, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि जो रोजगार है वो सृजन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी बात है। और क्योंकि जैसा कि नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो लोग काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रहा है। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रिया राणा है। और क्षेत्र कौन सा है आपका? मेरा क्षेत्र युवा विधानसभा, विधानसभा में? हाँ जी, युवा विधानसभा मेरा अभी मैं एमएलए हूँ, विधायक। विधायक का मुझे अभी क्षेत्र मिला है, तो आज हमने यहाँ पे भू कानून को लेकर हो, चाहे यूसीसी को लेकर हो, हमने यहाँ पे विचार विमर्श किए हैं। हमने पूरे प्रदेश भर से जो युवा आए हुए हैं युवा विधानसभा में, हमने सबके विचारों को सुना, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो। आप देख सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में को अभी 25 वर्ष का हमारा जो उत्तराखंड है होने जा रहा है, तो हमें किस तरह से अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, इन सब को लेके हमने आज यहाँ पे विचार किया। कल से हमारी जो ये युवा विधानसभा है ये चल रही है, देख सकते हैं 28 27 28 और कल 1 तारीख है, तो कल हमारी लास्ट युवा विधानसभा है। तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारा हमने ज्ञान भी अर्जित किया है। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, वो यहाँ पे आके पता चली हैं कि कैसे जाके आगे जाके विधानसभा में सदन बैठता है, वार्तालाप होता है, विचार होते हैं उत्तराखंड को लेके, चाहे पूरे प्रदेश को लेके हो। ये बात हुई है जी। जी। राज्य में रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, अभी रोज़गार की स्थिति में थोड़ा बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं कि अभी खुद कुछ लोगों ने अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ध्यान दिया है, क्योंकि हमारा युवा देखो पहले से सोच हमारे पहाड़ी लोगों की है, पहाड़ी से समाज की हमारी ये सोच रही है कि अगर हमारा बेटा गवर्नमेंट जॉब पर जाएगा तो वो रोज़गार है। अगर हमारा युवा गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है तो वो बेरोज़गार है। तो सबसे पहले हमें इस जो हमारी जो सोच है, इस सोच को हटा के खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना होगा। चाहे आप वो पहाड़ों में रोज़गार जो आप देख सकते हैं कि दिहाड़ी मज़दूरी इतनी सारी योजनाएँ गवर्नमेंट लाती है, वो करके पूरा हो, या फिर जो हमारे जानवर हैं, द गाय हो, भैंस हो, उसका मतलब बकरी हो, गाय-भैंस का दूध बेच कर हो, चाहे वो दुग्ध से हो, चाहे वो खेती उत्पाद से हो। तो रोज़गार तो है हमारे उत्तराखंड में, लेकिन ये है कि युवाओं को जागने की आवश्यकता है। युवा देख सकते हैं आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर किस तरह से जा रही है, चाहे वो 15 वर्ष का युवा हो, चाहे वो 25 वर्ष का युवा हो। हमारे युवाओं की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है, तो हमें इस विषय पे भी हमें बात करनी चाहिए। जो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं सदन में एमएलए होने के नाते, एक विधायक होने के नाते युवा इस विषय में कल चर्चा करूँगी कि हमारी जो स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है नशे के उसमें। तो मैं चाहूँगी कि कल हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो आकाश जी हैं, ये सदन में एक कुछ ऐसा बिल पारित करें कि इसमें भी कुछ थोड़ा इस कमी में जो युवा नशे की ओर जा रहा है, इसमें सुधार आए थोड़ा बहुत। जी।